हर कोई बोलता है, हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है, लेकिन अजीब बात यह है कि सबसे ज्यादा जिसकी आवाज दब जाती है वो हम खुद होते हैं। मुझे ठीक से याद नहीं कि आखिरी बार मैंने खुद से कब बात की थी। आईने के सामने खड़े होकर नहीं, किसी डायरी में नहीं, और ना ही रात के सन्नाटे में। बस इतना याद है कि एक दिन मैंने खुद से कहना बंद कर दिया, तू ठीक नहीं है। मेरी जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य थी। सुबह उठना, काम पर जाना, लोगों से बात करना, हंसना, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन अंदर अंदर कुछ लगातार टूटता जा रहा था। मैं जब भी थक जाता तो खुद से कहता, सब लोग थकते हैं। जब मन भारी होता तो खुद को समझा लेता, ड्रामा मत कर। और जब रात को सीने में अजीब सी घबराहट होती तो मोबाइल उठाकर बिना किसी को मैसेज किए फिर से रख देता, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैंने बोल दिया तो लोग समझ नहीं पाएंगे, और अगर समझ गए तो शायद कमजोर समझ लेंगे। धीरे धीरे मैंने एक आदत बना ली, सबके सामने मजाकिया रहना, मजबूत दिखना, बिजी रहना, और खुद के सामने खामोश। रातें सबसे मुश्किल होती थी। दिन में तो शोर होता है, काम होता है, लोग होते हैं, लेकिन रात रात में आप और आपकी सोच अकेले होते हैं। मैं बिस्तर पर लेटा रहता, छत को देखता, और दिमाग रुकने का नाम नहीं लेता। तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? सब आगे निकल गए, तेरे अंदर ही कमी है। लेकिन मैं इन सवालों का जवाब खुद को देने की हिम्मत नहीं करता। एक रात में बहुत देर तक सो नहीं पाया। फोन हाथ में था, स्क्रीन खुली हुई। किसी एक इंसान को मैसेज करना चाहता था, बस लिखना चाहता था, आज मन ठीक नहीं है। लेकिन उंगलियां रुक गई। मैसेज लिखा, फिर मिटा दिया, क्योंकि मेरे अंदर एक आवाज थी जो कह रही थी, इतनी छोटी सी बात के लिए किसी को परेशान मत कर। उसी रात मुझे पहली बार यह एहसास हुआ, मैं लोगों से नहीं, खुद से दूर हो रहा हूं। अगले दिन सब कुछ फिर सामान्य था, लेकिन अब थकान और गहरी थी। हंसी नकली लगने लगी थी, आवाज भारी रहने लगी थी, और सबसे अजीब बात, मुझे अपनी ही मौजूदगी बोझ लगने लगी थी। एक शाम मैं काम से लौटा। कमरे में अंधेरा था। मैं लाइट नहीं जलाई, बस कुर्सी पर बैठ गया, और अचानक मेरे मुंह से एक लाइन निकली, मैं बहुत थक गया हूं। मैं रुक गया, क्योंकि ये लाइन किसी और के लिए नहीं थी, ये मेरे लिए थी। मैंने पहली बार खुद की बात खुद ही सुनी, और उसी पल मेरी आंखें भर आईं। मुझे समझ आया, मैं दुखी इसलिए नहीं हूं कि जिंदगी मुश्किल है। मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि मैं अपना दर्द खुद से छुपा रहा हूं। उस रात मैंने कोई समाधान नहीं ढूंढा, कोई मोटिवेशन नहीं पढ़ा, बस बिस्तर पर बैठकर खुद से बोला, ठीक है। अगर तू ठीक नहीं है तो ये भी ठीक है। वो पहली रात थी जब मैं रोया, बिना वजह, बिना शर्म, बिना किसी को बताए। अगले दिन जिंदगी नहीं बदली, समस्याएं वही थी, लेकिन मैं बदला था। अब जब मन भारी होता तो मैं उसे अनदेखा नहीं करता। अब जब थक जाता तो खुद से झूठ नहीं बोलता। मैंने सीख लिया, मजबूत होना मतलब चुप रहना नहीं होता, और खुद से बात करना कमजोरी नहीं होती। आज भी मैं हर दिन खुश नहीं होता, आज भी रातें भारी होती हैं, लेकिन अब मैं खुद से ये नहीं कहता कुछ नहीं हुआ। अब मैं खुद से कहता हूं, जो भी है मैं सुन रहा हूं। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो और तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि सब ठीक दिख रहा है लेकिन अंदर कुछ टूट रहा है, तो एक बात याद रखना, खुद से बात करना कभी बंद मत करना, क्योंकि सबसे जरूरी आवाज वही होती है जो हम खुद को देते हैं।